जब सब और अंधेरा दिखे तो यह कहानी देख लेना। जी हाँ दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उदार हैं। घमंड करूं तो किस बात का, यहाँ हम सब तो किराएदार हैं। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी एक बड़ी छोटी सी कहानी है और यह कहानी एक गुरुकुल में पढ़ने वाले शिष्य की, जिसका अंतिम दिन था गुरुकुल में। वो गुरु जी को प्रणाम करने के लिए, विदा लेने के लिए पहुंचा तो गुरु जी ने उसे बदले में एक भेंट दी, एक तोहफा दिया और कहा कि बेटा, ये एक ऐसा दर्पण है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, दुर्गुण है, अवगुण है, अच्छे गुण है, सब बता देता है। वह शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ कि गुरु जी ने तो बड़ी अनमोल भेंट दी है और उसने कहा कि सबसे पहले गुरु जी को ही देख लेते हैं कि कैसे दिखते हैं। तो गुरु जी की और उसने शीशा घुमाया तो गुरु जी के अंदर उसे दुर्गुण दिखाई दिए। उसे दिखाई दिया कि क्रोध बचा हुआ है, अहंकार बचा हुआ है, द्वेष बचा हुआ है। अब गुरु जी थे, कुछ बोल नहीं सकता था, उन्होंने ही भेंट दी थी तो कुछ बोला नहीं, चुपचाप प्रणाम करके निकल लिया। और जब बाहर जा रहा था घर की तरफ तो सोच रहा था कि कैसे गुरु हैं, इनको मैंने अपना आदर्श माना और इनके अंदर अवगुण बचे हुए हैं, इन्होंने अपने ही अवगुणों को खत्म नहीं किया, इनके अंदर बुराइयां बची हुई हैं। बहुत उसका जो था भरोसा टूटता जा रहा था। रास्ते में उसे एक उसका पुराना दोस्त मिला तो उसे लगा कि दोस्त की भी परीक्षा ले लेते हैं। अब उसके पास में एक ऐसा हथियार आ चुका था, एक ऐसा दर्पण आ चुका था, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है पता कर सकते हैं। तो उसने अपने दोस्त को भी दिखाया कि भाई देखना एक बार अपना चेहरा, और उसके मन के भाव पढ़ लिए कि उसके अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं, अवगुण है, काम क्रोध लोभ मोह बचा हुआ है। उसका भरोसा टूट गया दोस्त पर से भी। आगे बढ़ा तो उसे एक रिश्तेदार दिखाई दिया। उसने कहा कि चलो इनका भी हाल जान लेते हैं। तो उनको भी दिखाया कि बड़ा कमाल का दर्पण है ये। अब उन्होंने अपना चेहरा देखा तो इनके मन के भाव भी पढ़ लिए। शिष्य ने के रिश्तेदार में भी कमियां है। उसका भरोसा धीरे धीरे संसार पर से उठने लगा कि गुरु में कमियां हैं, दोस्त में कमियां, रिश्तेदार में कमियां हैं। क्या चल रहा है दुनिया में, लोग बताते क्या हैं और अंदर से कैसे डबल स्टैंडर्ड की दुनिया, मिथ्या संसार। बहुत गुस्सा कर रहा था, अंदर ही अंदर अब अपने घर की गली की तरफ आ चुका था। और गली में जब घर की तरफ बढ़ रहा था तो सोच रहा था कि मम्मी पापा जो हैं उनमें कोई दुर्गुण नहीं होगा, कोई अवगुण नहीं होगा, वो निर्मल होंगे। मेरे पिताजी तो बड़े अच्छे हैं, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है उनकी, माँ को देवतुल्य मानते हैं। तो गया घर पर और जाकर के पिताजी को सबसे पहले दिखाया कि देखिए दर्पण में अपना चेहरा आपके लिए लाया हूँ। पिताजी में भी उसे अवगुण दिखाई दिए, बुराइयां दिखाई दी, उसका तो भरोसा ही टूट गया। माता जी को दिखाया तो उनमें भी कमियां दिखाई दी। उसे लगा कि बिना देरी के वापस गुरुकुल जाते हैं और ये गुरु जी को वापस सौंपते हैं और उनसे पूछते हैं कि चल क्या रहा है दुनिया में, कितनी डबल स्टैंडर्ड की दुनिया हो गई है। गया सीधा गुरुकुल में, जाकर गुरु जी को प्रणाम किया और कहा, ये दर्पण आपने क्या दे दिया, इसमें सबके भाव पता चल रहे हैं और देखो आप कैसी दुनिया चल रही है। यहाँ तक कि गुरु जी आप में भी बुराइयां बची हुई हैं, आपने अपनी बुराइयों पर काम नहीं किया, आप भी निर्मल नहीं हुए। गुरु जी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, एक सेकंड के लिए रुकना। उन्होंने उस दर्पण को जो था उस शिष्य की तरफ घुमा दिया और कहा, अपना चेहरा देखो। फिर बताया उसे कि देखो कितने सारे अवगुण तुम्हारे अंदर हैं। उसका पूरा मन मैला था, कहीं पर भी निर्मलताई नहीं थी, सारे अवगुण, काम क्रोध लोभ मोह सब भरा हुआ है। गुरु जी ने कहा, बेटा यह दर्पण तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम अपने आप को देखो और अपनी बुराइयों को, अपने दुर्गुणों को नष्ट करो, बुराइयों को मिटाओ और अच्छे इंसान बनो। तुमने पूरा दिन निकाल दिया देखने में कि किस में क्या भरा हुआ है, जबकि यह नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं। इस दुनिया में सब यही तो कर रहे हैं, दूसरे के अवगुण देख रहे हैं, दूसरे की बुराइयां पर डिस्कस कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बजाय कि अपने जो अवगुण हैं, जो अपनी बुराइयां हैं उनको नष्ट करने में
हमें सबसे पहले अपने अंदर की कमियों को खत्म करना है। सब ऐसा करने लग गए तो दुनिया अपने आप निर्मल बन जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि सब दूसरे में बुराइयां ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, यही ये कहानी सिखाती है आपको। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखना। वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। मिलते हैं कल सुबह ऐसे ही सीख भरी कहानी के साथ। बाय बाय दोस्तों।